हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के 2018 के क्वेश्चन 21/10/2018 के क्वेश्चन पेपर फिटर के डिस्कशन के बारे में। इसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले इस इसरो SAC के हम 2016 वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा उस जाकर। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर का इसरो SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का, जो हमारा 21/10/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज A है और प्रश्नों की संख्या 90 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 90 है और 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है 0.25। चलिए तो देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिटर निमी MCQ सीरीज को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो SAC टेक्नीशियन बी फिटर का ये क्वेश्चन है, सेट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 1 से कि 10 के -2 mm कितना माइक्रोन के बराबर होगा। तो हमारा कितना के बराबर होगा, तो हमारा 10 माइक्रोन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक छिद्र का आकार 100 ऊपर दिया गया ±0.15 है तो टॉलरेंस क्या है। ऑप्शन देखते हैं, 0.15 mm या 0.30 mm या 0.10 mm या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टॉलरेंस होता है हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, या इसको हम दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो 0.15 को दोगुना करेंगे तो 0.30 आएगा। तो हमारा आंसर होगा, अब ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, 0.30 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, किसी विशेष काम के वेधन के लिए काटने की गति और काटने की उपकरण में रिमिंग के काटने की गति से क्या होती है। तो हमारा क्या होता है कि किसी विशेष काम की, इसको हम समझाते हैं। ये हिंदी में पूरा दिया हुआ है तो हम इसको समझाते हैं कि किसी विशेष काम में ड्रिलिंग के लिए काटने की गति और काटने के उपकरण से रिमिंग की गति क्या होगी। तो हमेशा कम होती है और हमेशा कम होती है। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा कि ड्रिलिंग गति रिमिंग की गति ड्रिलिंग की गति से कम होती है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 4 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि 4 नंबर की एक 4 स्टार्टर थ्रेड में इस चूड़ी स्क्रू में यदि लीड 16 mm है तो चूड़ी अंतराल क्या है। चूड़ी का अंतराल पूछा है, मतलब पिच ज्ञात करना है, इसका पिच ज्ञात करना है। तो हमारा पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पिच बराबर होता है लीड बटे नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। तो पिच हमारा कितना है, पिच ज्ञात करने के लिए लीड हमारा हो जाएगा 16 mm बटा हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट है 4। तो इसको काटेंगे तो हमारा 4 mm करेक्ट आंसर होगा। 4 mm पिच हमारा होगा 4 mm करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर की ओर। क्या कह रहा है 5 नंबर हमारा कि एक साफ दंड का आकार परागमन संक्रमण के क्षेत्र के आकार से क्या होता है। यदि साफ्ट का आकार जो होता है वो क्या होता है कि बताते हैं आपको। इंग्लिश में इसको, हिंदी बहुत टफ है। इन ट्रांजिशन फीट साइज ऑफ साफ्ट, मतलब ट्रांजिशन फीट में क्या होता है, होल साइज क्या होता है। तो अधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं, C में अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या कम या अधिक होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन फीट में साफ्ट का साइज होल के साइज से क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कम, अधिक, कम, बराबर या कम या अधिक। तो ट्रांजिशन फीट में साफ्ट का साइज होल के साइज से कम या अधिक रहता है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर D 5 का। चलिए 6 नंबर को चलते हैं। क्या रहा है कि साइन 45 डिग्री का मान पूछता है। तो साइन 45 डिग्री का मात्र 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व क्या है। एसएस में मुख्य एलोइंग एलिमेंट क्या होता है। तो एसएस हमारा होता है 8%, 18% और 1% का मिश्रण। ये निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। तो निकेल 8% होता है, क्रोमियम 18%, 1% कार्बन होता है। तो मुख्य एलिमेंट 18% हो जाएगा, क्रोमियम होगा हमारा। तो क्रोमियम हमारा B नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, B क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि तांबा और जिंक की मिश्र धातु क्या है? तांबा एंड जिंक। तो तांबा या जिंक किसका है? तो हमारा ब्रास का है। ब्रास पीतल जो होता है, तांबा और जिंक इसके याद करने का फॉर्मूला पिताजी होता है। पिताजी होता है पीतल बराबर तांबा एंड जिंक। तांबा एंड जिंक। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर एंड टिन का होता है। और गन मेटल होता है हमारा कॉपर, टिन एंड जिंक का होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 9 नंबर ये सिंबल दिया गया है, किस कोण को प्रक्षेप को सूचित करता है? 4th एंगल, 2nd एंगल, 3rd एंगल या 1st एंगल? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3rd एंगल हो जाएगा। तो हमारा 3rd एंगल करेक्ट होगा। वही यदि ये वाला सिंबल ऐसे रहता, ये सिंबल यदि ऐसे रहता तो ये हमारा 1st एंगल हो जाता, ये हमारा 1st एंगल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि एक पंचभुज के 5 अंदरूनी कोणों का कुल योग कितना होता है? तो पिछले इसरो वाले में हम भी डिस्कस कर चुके हैं, 540 डिग्री सेल्सियस 540 डिग्री होता है डिग्री एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर हमारा क्या कह रहा है? ये सिंबल जो दर्शा रहा है क्या किसको दर्शा रहा है? ये सिंबल ऑप्शन देखते हैं, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी जिसको लंबता बोलते हैं, या स्ट्रेटनेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा फ्लैटनेस का होगा। ये हमारा फ्लैटनेस का होगा, चपटेपन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है कि किस प्रकार की BSW इंग्लिश देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द थ्रेड ऑफ BSW? तो BSW का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सी हो जाएगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड की एंगल कितना है? तो 55 डिग्री इसका एंगल होता है। BSP, BSW और BSF का 55 डिग्री होता है। इसका पिच डायमीटर 0.6403 पिच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर की ओर कि सेंटर ड्रिल का कौन एंगल ऑफ सेंटर पंच? तो सेंटर पंच का एंगल होता है हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इनको बी मान सकते हैं इसको कि 90 डिग्री से एबव। तो हमारा 90 डिग्री और सेंटर पंच का होता है। प्रीक पंच हमारा 60 डिग्री होता है, सॉरी डॉट पंच हमारा 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच 90 डिग्री और प्रीक पंच हमारा 30 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर की न्यूनतम माप क्या है? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, 5 मिनट। चलिए देखते हैं कि वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट हमारा 5 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है कि जब ऊपरी विचलन अपर डिविएशन 0.15 mm और लोअर डिविएशन 0.05 mm है तो पार्ट्स की टॉलरेंस ज्ञात करना है। पार्ट्स की हमारा टॉलरेंस ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा टॉलरेंस? तो हम बताते हैं इसको कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो हाई लिमिट हो जाएगा 0.15 mm और लो लिमिट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.05 mm। तो इसको कैलकुलेट करें तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 0.15 प्लस 0.05 तो ये क्या हो जाएगा 0.20 हो जाएगा mm हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक त्रिकोण पक्ष 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम फ्री हैंड स्केचिंग करके बताते हैं आपको कि सबसे बड़ा हमारा लंब होता है। तो लंब हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 3 इसको मान सकते हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 3 गुने 4 तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर की एकमी थ्रेड का एंगल क्या है? हुआ एंगल ऑफ एकमी थ्रेड। तो एकमी थ्रेड का एंगल होता है हमारा 29 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 60 डिग्री किसका होता है? तो 60 डिग्री हमारा मीट्रिक वी थ्रेड का होता है और 55 डिग्री हमारा BSP का होता है, BSW का होता है और BSF का होता है और 30 डिग्री हमारा किसी का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 18 नंबर की 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पिन गेज, इंटरनल माइक्रोमीटर, बोर गेज और स्लिप गेज। तो बताते हैं कि 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए हम पिन गेज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा चिन्ह समांतरता पैरेललिज्म को दर्शाता है? ऑप्शन देखते हैं, एक ए में ये है, या त्रिभुज है, या वृत्त है, ये है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पैरेललिज्म को हमारा ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है पैरेललिज्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इस स्क्रू को पहचानना है। ये हमारा कौन सा स्क्रू है? ऑप्शन देखते हैं, चीज हेड स्क्रू, सॉकेट हेड कैप स्क्रू, या सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ये स्क्वायर हेड स्क्रू, या काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा सॉकेट हेड स्क्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉकेट हेड स्क्रू। सॉकेट हेड स्क्रू का यूज कहाँ करते हैं? तो हम काउंटर बोरिंग जहाँ किया हुआ होता है उसको हम सॉकेट हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 थाउ बराबर कितना इंच होता है? तो 1 थाउ बराबर 1/1000 इंच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 थाउ बराबर 1/1000 इंच। 1 इंच के हज़ारों भाग को हम थाउ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि गेज संख्या के बढ़ने पर सीट की मोटाई क्या होती है? तो ये हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड वायर गेज में बताता है कि स्टैंडर्ड वायर में गेज संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? तो गेज संख्या जब बढ़ेगा तो हमारा सीट की मोटाई कमेगी, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और गेज संख्या घटेगी तो सीट की मोटाई बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 23 नंबर देखिए, एक विशेष डाया ड्रिल के लिए यदि मशीन की स्पिंडल की गति को बढ़ाया तो काटने की गति क्या होगी? तकली मतलब स्पिंडल होता है कि यदि विशेष डाया ड्रिल के लिए मशीन के स्पिंडल की गति को बढ़ाया तो काटने की गति क्या होगी? तो हमारा बढ़ेगी, हमारा बढ़ेगी। चलिए इसका आंसर होगा हमारा बी, बढ़ेगा। बी होगा आंसर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है हमारा 24 नंबर कि यदि एक ड्रिल बिट की काटने की गति 19.4, कटिंग स्पीड 19.4 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट। चलिए 24 नंबर हम आपको बताते हैं कि कटिंग स्पीड यदि 19.8 मीटर प्रति मिनट और व्यास 10.5 mm है तो आरपीएम का पता लगाना था। आरपीएम बराबर क्या होता है हमारा? आरपीएम बराबर होता है CS गुने 1000 बटे पाई डी। CS गुने 1000 बटे पाई डी। तो कटिंग स्पीड कितना है? तो 19.5 mm है। तो इसको मिलीमीटर बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 10 से। तो 198 हो जाएगा। ये 198 गुने 1000 बटे 22 पाई का मान जो बात तो गुने 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा। ये इंटू में 105 mm 10.5 mm है, 10.5 mm। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 600 आरपीएम आ जाएगा। तो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 600 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 25 नंबर हमारा क्या कह रहा है? ये देखिए 25 नंबर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। भार ज्ञात करना है तो हम इसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ मोबाइल पर बताना इसको संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 26 नंबर की एक मामूली स्पर गियर ड्राइव में 24 तीत के ड्राइवर की गियर की गति 800 आरपीएम और 60 तीत के ड्रीवन गियर की गति का पता लगाना है। तो इसको फार्मूला होता है, हम बताते हैं आपको। तो 26 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 26 नंबर का हम क्या हो जाएगा? 600 आरपीएम करेक्ट होगा। सॉरी 320, 26 का 320 हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर 1 मीटर गुने 1 मीटर सीट में से 20 mm गुने 20 mm के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm होता है। तो 1000 गुने फिर 1000 mm बटे 20 mm गुने 20 mm, 20 गुने 20 होगा। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा और 2 से ये 500 बार में कटेगा। तो 2500 हमारा करेक्ट होगा। चलिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका 2500 पीस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा 28 नंबर को क्वेश्चन 28 नंबर में कह रहा है कि इसका जो भाग है इस आयाम का डायमेंशन कितना है उसको निकालना है। तो हमको बताते हैं इसको सभी को। तो यहाँ से देखिए इसको हम जूम थोड़ा करते हैं। यहाँ देखिए हमारा यहाँ से अर्धवृत्त हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हमारा
क्या बोलते हैं आयत हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा हाइट 80 का है, ये 50, तो 30 हाइट हो जाएगा हमारा, 30 हाइट हो जाएगा। आधार हमारा 70 का है तो हमारा 70 हो जाएगा। तो ये चलिए तो आपको बताते हैं कि त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने 70 हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई इसका 35 हो जाएगा। तो इसको आधार 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये 35 बार में कटेगा, तो इसको करेंगे कैलकुलेट 1050 हमारा ये हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से हमारा ये 50 है और ये 70 है, तो 50 गुने 70, 7 बजे 35, 3500 ये हो जाएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर था, 1/2 22/7 गुने 35। 1 मिनट, 1/2 गुने 22/7 गुने 35 गुने 35, तो 7 बचे 35, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1928 हो जाएगा। ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 6475 हो जाएगा। हम आपको जोड़ के बताते हैं कि ये 1050 हमारा त्रिभुज का था और ये 3500 हमारा आयत का था, 1925 हमारा अर्धवृत्त का था। ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 6475 हो जाएगा, 6475। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 6475 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 29 नंबर की ओपन बेल्ट ड्राइव में 100 mm ड्राइवर घिरनी और 1400 RPM से घूम रहा है, तो 3500 RPM से ड्रिवन घिरनी का व्यास का पता लगाएं। व्यास का पता लगाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे, फार्मूला होता है d1/d2, d1/d2 बराबर होता है n1/n2 होता है। तो d1 कितना हो जाएगा हमारा, d1 100 हो जाएगा और d2 हमको ज्ञात करना है, और t1 हमारा 3500 हो जाएगा और t2 हमारा कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा ये 100 गुने 1400 बाई 3500। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 7 से 2 बार में कटेगा, 7 से 5 बार में कटेगा, फिर ये 5 से 20 बार में कटेगा, तो 20 दूना 40। तो ये 40 mm हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि किसी वस्तु के दाम को 50% से 50 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये बनेगा तो बढ़त की प्रतिशत क्या है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि 50 का x/100, 100 बराबर 110। तो x बराबर हो जाएगा 110 गुने 100/50, 50। तो 50 दूना 100, तो 110 दूना 220 हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा, 220 आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 31 नंबर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है मैथ का कि 7% की दर से 3 वर्ष के लिए 1000 की रकम के साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो क्या करेंगे इसको, 1000 गुने 3 गुने 7/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 7×3 21 पर 1 शून्य बैठ जाएगा, तो 210 रुपये हमारा इसका ब्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 32 नंबर की ओर। 32 नंबर चित्र में आकार की दिखाई के लंबाई को ज्ञात करना है। ये लंबाई को ज्ञात करना है, तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। यदि किसी को क्वेश्चन अच्छा लगे तो हम कमेंट करेंगे, तो हम जरूर इसको एक्स्ट्रा वीडियो ला के हम इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि कौन सा इंटरफेरेंस फिट है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन देखते हैं, फोर्स फिट, रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट या पुश फिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इंटरफेरेंस फिट में। तो इंटरफेरेंस फिट में कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्स फिट। फोर्स फिट हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस फिट में कौन कौन आता है हमारा, इंटरफेरेंस फिट में आता है हमारा फोर्स फिट और ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट आता है। और ये रनिंग फिट किसके अंतर्गत आता है, रनिंग और स्लाइडिंग क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है ये दोनों। ये पुश फिट ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है कि जब ऊपरी विचलन अपर डेविएशन 0.08 एम और लोअर डेविएशन 0.03 एम, तो पार्ट्स की टॉलरेंस ज्ञात करना है। टॉलरेंस हमारा हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं। तो हाई लिमिट हमारा ये हो गया, लो लिमिट ये, दोनों घटा देंगे तो 0.05 mm हमारा टॉलरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, 0.05। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसमें मटेरियल निकासी दर सबसे अधिक होती है। निकासी दर किसकी अधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं। डेड स्मूथ फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल या बास्टेड फाइल। तो सबसे अधिक निकासी दर हमारा बास्टेड फाइल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए इसका डी करेक्ट होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन की वृत्तांत वेल्डिंग के दौरान आँख के घाव से बचाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। सेफ्टी शूज़, गैस वेल्डिंग गोगल, या सी में है चिपिंग गोगल, या डी में है हेलमेट या हैंड स्क्रीन। तो वेल्डिंग करते समय आँखों को घाव से बचाने के लिए हम हैंड या हेलमेट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इसका 36 का हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 37 नंबर की माइल्ड स्टील का डेंसिटी ज्ञात करना है। माइल्ड स्टील डेंसिटी पूछ रहा है। तो ऑप्शन के देखते हैं। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 2.7 ग्राम 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी हमारी क्या होती है? तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। और 19.30 किसका होता है? तो ये हमारा गोल्ड का होता है, सोना का जो सबसे भारी होगा तो हमारा इसका गोल्ड का होगा। और 2.7 किसका होता है? 2.7 एल्युमिनियम का होता है। 1.5 किसी का नहीं होता है। 2.7 एल्युमिनियम का होता है, 19.30 गोल्ड का होता है, और 7.8 हमारा माइल्ड स्टील का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। माइल्ड स्टील की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा हैमर को पहचानना है। ये कौन सा हैमर है? तो ये हमारा बॉल पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, बॉल पिन हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर में कि 25 TPI लोहा आरी ब्लेड में दो नज़दीक दांत के बीच की दूरी को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1/25 mm में हम इसको करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री से है। 40 नंबर की यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 तो tan अल्फा बराबर ज्ञात करना है। तो ये आसान है, आप लोग इसको करेक्ट बना सकते हैं। आसान। साइन थीटा बराबर होता है P/H तो b इसको ज्ञात करना है। और tan थीटा बराबर होता है, tan को P/B होता है, P/B। तो ये आसान है क्वेश्चन, ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 41 नंबर कि वाशर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? वाशर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वाशर का प्रयोग हम बड़े क्षेत्रफल पर बल को बांटने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि जब विद्युत प्राप्त न हो तो उपयोग किया जाने वाली ड्रिलिंग मशीन कौन है? जो ड्रिलिंग मशीन जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है। तो ऑप्शन देखते हैं। रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन, तो सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो ये तीनों ड्रिलिंग मशीन हैं। सेंसेटिव, पिलर और रेडियल, ये तीनों इलेक्ट्रिक पर चलता है। और रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन जो हमारा छाती के दबाव से चलाया जाता है, इसमें बेवल गियर प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन 42 का ए करेक्ट हो जाएगा, रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन। इसमें इलेक्ट्रिक का कोई यूज़ नहीं होता। इसमें छाती के दबाव से हम ड्रिलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है कि HSS उपकरण में टंगस्टन का प्रतिशत क्या है? तो HSS किसका मिश्रण है? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। टंगस्टन 18/4 के अनुपात 18% टंगस्टन होता है, क्रोमियम 8% और 1% 18/4 होता है। 18/4 और 1 टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। तो मुख्य एलिमेंट क्या हो जाएगा? तो 18% टंगस्टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
44 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनिंग के कूलेंट शीतलक के मौलिक कार्य है। कूलेंट का क्या कार्य होता है? तो कूलेंट का कार्य होता है कि हमारा वर्क पीस को ठंडा करेगा और जॉब कटिंग टूल को भी ठंडा करेगा। वर्क पीस और कटिंग टूल को भी ठंडा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि कार्य मटेरियल जॉब और उपकरण को टूल को ठंडा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से इसमें बोर्ड मास के नियम को फॉलो करके। और 46 भी हमारा मैथ का ही क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास का नियम का फॉलो करके आप बता सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47 नंबर की ओर। क्या कह रहा है 47 नंबर कि एक बढ़ई किस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करता है? एक बढ़ई, तो हम आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन में ऊपर बताया है कि एक बढ़ई जो होता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन से यूज़ नहीं करता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज़ नहीं करेगा, सेंसिटिव ड्रिल मशीन यूज़ नहीं करेगा। तो हमारा बेस्ट ड्रिलिंग मशीन का रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन जो छाती के दबाव से करता है उसमें इलेक्ट्रिक का कोई यूज़ नहीं होता है, तो आप ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का एक बढ़ई यूज़ करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि त्रिज्य गेजों के मतलब रेडियस गेज का यूज क्या होता है? तो रेडियस गेज हमारा क्या चेक करता है? तो रेडियस गेज हमारा देखते हैं ऑप्शन इनर एंड आउटर रेडियस, ओनली इनर रेडियस, ओनली आउटर रेडियस या इरेगुलर कर्व्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि रेडियस गेज जो हमारा होता है, रेडियस गेज जो हमारा होता है अंदरूनी और बाहरी दोनों रेडियस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 49 नंबर क्या कह रहा है कि रीमर में पिंड खांचे क्यों दिए जाते हैं? ग्रूव आर गिवन इन द बॉडी ऑफ द रीमर। तो रीमर की बॉडी में ग्रूव क्यों दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं रीमर को मशीन से जकड़े रहने के लिए, या रीमर के रेंज को जकड़े रखने के लिए, या आसान चिप निकासी के लिए, या रीमर को ठीक दिशा में रखने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि रीमर के खांचा इसलिए दिया जाता है कि आसानी से चिप्स को वो बाहर निकाल दे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में उपयोगी गियर के कौन सा प्रकार है? हैंड ड्रिलिंग मशीन जो होता है उसमें कौन सा होता है हमारा गियर? तो हमको बताते हैं कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में किस गियर का उपयोग किया जाता है? तो हैंड ड्रिलिंग मशीन में बीवल गियर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर हमारा क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कि चूड़ी काटते समय टैप इस प्रकार की टैप मटेरियल को काटने पर विस्थापित किया जाता है। देखते हैं इंग्लिश विच टाइप ऑफ टैप डिस्प्लेस द मटेरियल इंस्टेड ऑफ कटिंग विथ थ्रेड। इसको हम समझते हैं। इसका कहने का मतलब है कि चूड़ी काटते समय किस प्रकार के टैप मटेरियल को काटने के स्थान को विस्थापित किया जाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? थ्रेड फॉर्मिंग टैप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SS 304 में क्या होता है? SS 304 में क्या होता है? तो SS हम जानते हैं स्टेनलेस स्टील है जो 8, 18 और 1 के होता है निकेल क्रोमियम, निकेल 8% और क्रोमियम 18% और 1% कार्बन होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निकेल 8% 18% क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 53 नंबर हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित गुण के कारण मशीन बॉडी में ढलवाल लोहे का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस गुण के कारण मशीन की बॉडी में कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, या रेसिस्टेंस ऑफ वियर, या डी सी में है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंट टू शॉक, या लो कॉस्ट। तो हमको बताते हैं कि मशीन के जो बॉडी जो होते हैं कास्ट आयरन के क्यों बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंट और शॉक। मतलब कि कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है और झटके को भी सहन करता है, इसलिए हम मशीन का बेड कास्ट आयरन का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न कौन सा मुख्य मिश्र धातु है? मुख्य मिश्र धातु क्या है? व्हाट इज़ द एलॉय फ्रॉम द फ्लोइंग। तो मुख्य मिश्र धातु कौन सा हो जाए? ऑप्शन देखते हैं कॉपर, तो कॉपर नहीं है। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम भी नहीं है। लीड, तो लीड भी नहीं है। स्टेनलेस स्टील, तो यही है 8, 18, 1 में निकेल क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 नंबर की HSS मुख्य मिश्रणी तत्व क्या है? हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रणी तत्व क्या है? तो इसको हम ऊपर ही डिस्कस किए हैं कि HSS हम आता है 18, 4, 1, 18,
4 और 1 टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का मिश्रण होता है। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। तो मुख्य मिश्रण तो 18% हमारा टंगस्टन हो जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु का उच्चतम आघातवर्ध है? उच्चतम आघातवर्ध धातु कौन है? ऑप्शन देखते हैं, कॉपर, प्लेटिनम, एल्युमिनियम या गोल्ड। तो सबसे आघातवर्धी मेलेबिलिटी धातु हमारा गोल्ड होता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसे ठंडी या गर्म अवस्था में रोलिंग या हैमरिंग करके पतली चादरों में बनाया जा सकता है, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर 57 कि कलाईदार लोह मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन में किस चीज़ का कोटिंग किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में हमारा जिंक की कोटिंग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन में जिंक की कोटिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 58 नंबर 58 कि 60-40 ब्रोंज को दूसरे ब्रास का क्या नाम है? 60-40 ब्रास मतलब पित्तल का दूसरा नाम क्या है? तो उसको हम मुंज मेटल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मुंज मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन 59 में हमको बताते हैं कौन कौन सा ये नट है। तो ये हमारा स्क्वायर नट है, ये हमारा कैसल नट है, और ये सी में हमारा सेल्फ लॉकिंग नट है, डी में हमारा हेक्सागोनल नट है, और ई में हमारा डोम्ड कैप नट है, और एफ में हमारा फ्लाइंग नट है, और जी में हमारा थंब नट है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इसमें 59 में देख रहा है कि सेल्फ लॉकिंग नट किस में है? तो सेल्फ लॉकिंग नट हमारा सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर नट हमारा क्या है 60 नंबर में कि स्क्वायर नट हमारा किस में है? तो स्क्वायर नट हमारा ए में है, तो ए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिस्पेक्टिव सिंपल हेक्सागोनल नट, सिंपल हेक्सागोनल नट किस में है? तो हेक्सागोनल हमारा डी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं स्पिन कैसल नट, तो हमारा कैसल नट कहाँ है? तो कैसल नट हमारा बी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, कैसल नट में बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं स्पेंसिंग विंग नट, तो विंग नट का यूज कहाँ है? तो विंग नट हमारा ये एफ में है, तो विंग नट हमारा एफ करेक्ट होगा, विंग नट में एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर फिर से आपको बताते हैं कौन सा नट है। ये ए में स्क्वायर नट है, बी में कैसल नट है, सी में हमारा सेल्फ लॉकिंग नट है, और डी में हमारा कौन सा स्क्वायर नट है, ई में डोम्ड कैप नट है, और एफ में फ्लाइंग नट है, और जी में थंब नट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक हमारा 63 तक क्लियर है। 64 में देख लीजिए। 64 में हमारा ये की का प्रकार है, जो एग्जाम्पल में देखिए ये हमारा क्या है, वो ये हमारा जीभ हेड स्क्रू है, जीभ हेड की है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये फेदर की है, ये पैरेलल की है, ये टेपर सैंक की, ये सब की का प्रकार है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको टाइम को नहीं बर्बाद करेंगे, यहीं पर आपको हम सब की बता चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट हम इसको स्किप करेंगे। 64, 65, 66, 67, 68 तक के, तो ये की का फिगर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 67 तक क्लियर हो चुका है, 68 नंबर हम क्लियर करेंगे। 69 नंबर कि तापानुशीलन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन इन इंग्लिश देखते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्ट है एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग प्रोसेस का हमको क्या फ़ायदा मिलता है? एनिलिंग क्यों करते हैं हम? तो एनिलिंग हम मशीनेबिलिटी के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए हम एनिलिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 70 नंबर की हिंदी देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश कंफ्यूज करेगा। देखिए इनमें से कौन सा घर्षण रोधी बियरिंग है? और इंग्लिश देखिए व्हाट इज़ अ नॉट एंड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, या नॉट लगा है। तो सबसे इसरो और अन्य सभी डिपार्टमेंट इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर देता है, तो हम इंग्लिश को लेके चलेंगे कि कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, नीडल बियरिंग। तो हमारा ये बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और नीडल रोलर बियरिंग हमारा फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है।
तो हमारा ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन फ्रिक्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत ये सब आएगा, तो हमारा सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर कि निम्न में से किस चूड़ी में लीड में पिच के बराबर होता है, लीड पिच के बराबर होता है। तो लीड पिच के बराबर किसके में होता है, तो सिंगल स्टार थ्रेड में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर की कौन सी सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। सबसे भारी धातु यहाँ कौन होगा, सबसे भारी धातु वहाँ गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड का घनत्व कितना होता है, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी। तो सबसे भारी तत्व हमारा यही होता है गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जाती है, आग किससे बुझाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, वाटर, तो पानी से हम भी बुझा सकते हैं, झाग से भी बुझाते हैं, केमिकल से भी बुझाते हैं, जो एक्सटिंग्विशर में हमारा भरा जाता है केमिकल। तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में SS 304 में उपस्थित नहीं होता है। तो हमारा कार्बन तो उपस्थित होता है 18 एक निकेल, क्रोमियम और कार्बन। तो हमारा लोहा उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है कि साइन थीटा वाला कितना होता है, क्या होता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्टील लूल 76 नंबर की स्टील लूल की इंच में न्यूनतम गिनती क्या है, मतलब लिस्ट काउंट क्या है स्टील लूल का। चलिए तो 74 में SS में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो लोहा होना उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, जो हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्टील लूल में इंच की न्यूनतम गिनती क्या है। स्टील लूल में इंच की न्यूनतम गिनती क्या है। तो स्टील लूल का इंच में होता है 1/64 इंच होता है, और mm में होता है 0.5 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंच में 1/64 इंच होता है और mm में 0.5 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर की डैश को निकालने पर आग को कम किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल, ईंधन, हीट, इनमें से कोई एक। तो हम जानते हैं कि आग हमारा ताप, ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ताप, ईंधन और ऑक्सीजन किसी एक को हम हटा देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा फिगर से रिलेटेड है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए 78 नंबर की रिस्पेक्टर सिंगल स्ट्रिंग इंड स्पैनर, सिंगल स्ट्रिंग ये हमारा ई में है, तो ई हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिंग स्पैनर किस में है। तो रिंग स्पैनर हमारा जी में है, तो हमारा जी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि सॉकेट स्पैनर किस में है। तो सॉकेट स्पैनर हमारा सी में है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। और एडजस्टेबल स्पैनर हमारा बी में है, तो बी करेक्ट होगा। और हुक स्पैनर हमारा कहाँ है, तो हुक स्पैनर हमारा डी में है, तो डी करेक्ट होगा। तो यही सब स्पैनर है। आप इस स्पैनर को चाह सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 83 नंबर की ओर चलते हैं हम। 83 हमारा क्या है, 83 हमारा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है। तो 1 मीटर बराबर हमारा 39.37 इंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा करेंट अफेयर था उस समय का, जिस समय 18 में एग्ज़ाम हुआ था, वो है। ये 86 में हमारा जीके का क्वेश्चन है, और 87 में देखते हैं हम। 87 में भी जीके क्वेश्चन है, 88 में भी जीके क्वेश्चन है, 89 और 90 में जीके क्वेश्चन है। तो हम ट्रेड के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो ये था हमारा इसरो प्रीवियस ईयर के इस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के 21/10/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको
फीटर के हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने मेरे 2016 वाले एसएससी एप्लीकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फीटर से हैं तो फीटर निमी एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है, तो प्ले लिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।